हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग वर्चोपेडिया। इस वीडियो में देखेंगे हम एसएससी सीजीएल का सिलेबस और साथ ही साथ एग्ज़ाम पैटर्न एंड हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए सीजीएल एग्ज़ाम को एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एंड दिस इज़ फॉर 2025 एग्ज़ाम जो अभी अगस्त में होने वाला है, उस एग्ज़ाम के लिए हम बात करेंगे। ऐसे यूट्यूब पे अभी लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगे एसएससी सीजीएल के पैटर्न से रिलेटेड, पैटर्न सिलेबस और एवरीथिंग। इस वीडियो में मैं अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगा, माय स्ट्रैटेजी बताऊंगा। आई एम नो वन, आई एम फ्यूचर टॉपर। If you want to be a future topper of SSC, then you should definitely follow this strategy or this plan to get succeed. So let's start. Let's begin the video. So I know as you are preparing for SSC CGL एग्ज़ाम, तो आप लोगों को सभी को पैटर्न तो पता ही होगा, फिर भी हम जान लेते हैं कि एसएससी में टोटल हमारे ऐसे सीजीएल में हमारे दो एग्ज़ाम होते हैं। हम यहाँ पे जनरल की क्या बोलते हैं, जनरल पोस्ट के लिए बात करेंगे हम, जेएसओ और जो अलग एग्ज़ाम्स होते हैं जिनके लिए हमें अलग अलग एग्ज़ाम अलग और एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, हम उसकी बात नहीं करने वाले हैं इस वीडियो में। तो हम बात करते हैं, इसमें दो एग्ज़ाम होते हैं हमारे, टीयर वन और होता है हमारा टीयर टू, राइट। ये दो एग्ज़ाम होते हैं एसएससी सीजीएल में, जो मेनली हमारी जो कुछ पोस्ट होती है, जो कॉमन पोस्ट होती है, उनके लिए बात कर रहे। तो ये टीयर वन इज़ फॉर ऑल पोस्ट एंड टीयर टू तो ये भी कंपलसरी होता है। तो ये दो कंपलसरी जो एग्ज़ाम है, इनकी बात करने वाले हैं। तो हम टीयर वन का पैटर्न देखते हैं। टीयर वन के पैटर्न में सिंपल पैटर्न है जो हर एग्ज़ाम का होता है। एसएससी में क्या होता है, मैथ्स स्लैश काउंट जो भी बोल लो आप, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जीएस। तीनों से हमारे कितने 25-25 25 क्वेश्चन इच सब्जेक्ट के आते हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चंस एंड दिस ऑल कंटेन्स 50 मार्क्स। अब यहाँ पे मज़ाक क्या हो जाता है हमारे साथ कि हम सिर्फ मैथ्स पढ़ते रहते हैं। कई लोगों की बात बता रहा हूँ, तो सब कई लोग मैथ्स पढ़ते रहते हैं, पर यहाँ पे जब हम देखेंगे पैटर्न में कि जो हर हर सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं और हर सब्जेक्ट जो है हमारा, हर सब्जेक्ट जो है वो 50 मार्क्स का है। तो हमें इक्वल इम्पोर्टेंस हर सब्जेक्ट को देनी चाहिए। पर यहाँ पे जब हम कुछ सब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे रीजनिंग काफ़ी लोगों की अच्छी होती है, तो रीजनिंग में हमें उतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पर हमें इतना ध्यान देना चाहिए एटलीस्ट कि हम 50 आउट ऑफ 50 स्कोर कर सकें। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट इज़ क्वाइट डूएबल, ठीक है। 50 आउट ऑफ 50 एटलीस्ट 58 तो हम स्कोर कर सकते हैं इजीली। तो रीजनिंग इज़ वेरी इजी एंड इसमें आप अगर डेली डेली 2 सेक्शन लगाओगे और उसमें से आपके जो डिफ़िकल्ट है या आपको जिसमें प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस या प्रॉब्लमेटिक टॉपिक्स है, उससे रिलेटेड आप यूट्यूब पे सर्च करो उस टॉपिक को और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो। फिर अगेन सो यू नीड टू वर्क हार्ड टू गेट 50 आउट ऑफ 50, राइट। एंड रीजनिंग। अब मैथ्स की बात करते हैं, क्या ज़्यादातर लोग मैथ्स करते रहते हैं, जीएस इंग्लिश सब पे ध्यान नहीं देते, पर इन सीजीएल अब जो करंट टाइम चल रहा है, इसमें सीजीएल में एटलीस्ट कट ऑफ जा रहा है 160। हमारा ये 160 प्लस वी शुड स्कोर, हमें इतना टारगेट एटलीस्ट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो लास्ट ईयर का कट ऑफ देख ले वो 153 था। हमें इससे भी और ज़्यादा, आई थिंक 165 इज़ सेफ सेफ स्कोर। अब कट ऑफ कम हो या ज़्यादा हो, ये उस पे है, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स है, तो हमें इसका ध्यान से निकाल देना चाहिए। इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि कट ऑफ कम जाएगा ज़्यादा जाएगा। हमारा टारगेट होना चाहिए 160 मार्क्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरीज, ओके। क्योंकि जब आप 160 मार्क्स का सोचोगे तभी आप जो अच्छा, अगर 150 या 155 तक कट ऑफ जाएगा वो क्लियर कर पाओगे। तो आपको एटलीस्ट अभी जो कॉमन आपका टारगेट होना चाहिए वो 165 होना ही चाहिए। अब हम ये प्री जो हमारा टीयर वन के है, इसके आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमें टीयर टू के लिए अलग स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है और क्या अलग से प्रिपेयर करने की ज़रूरत है? द आंसर इज नो, you don't need to prepare separately for tier 1 and tier 2. These both exams are quite similar, right?
एंड या इसके लिए हमें 1 घंटे का टाइम मिलता है, 1 आवर। एग्ज़ाम का टाइम बोला 1 आवर एंड ये पूरों के पूरे चारों सब्जेक्ट के लिए मिलता है। ऐसा नहीं है कि 20 मिनट जैसा बैंकिंग में होता है वैसा नहीं है, सेपरेट है इसमें। तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं और ये होता है हमारे 200 मार्क्स के। इट मीन्स 1 क्वेश्चन इज़ ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है, ये हमारी प्री की बात हो गई। साथ ही हम मेंस का भी पैटर्न देख लेते हैं साथ ही साथ। टियर 2 का मतलब, तो जो टियर 2 का पैटर्न है वो भी क्वाइट उतना ही सिंपल है, उतना ज़्यादा कुछ मतलब क्या है, हमारा इसमें आता है जीएस प्लस इंग्लिश। ठीक है, जीएस प्लस इंग्लिश ये होती है हमारी। जीएस में हमारे क्वेश्चन होते हैं 45, नहीं, जीएस में हमारे क्वेश्चन होता है 25 और इंग्लिश में क्वेश्चन होता है 45। इट मीन्स इट इज़ ऑफ 135। अब जो टियर 2 की बात होती है इसमें 1 क्वेश्चन इज़ ऑफ 3 मार्क्स होता है, तो ये हो गया 75। तो टोटल हमारा हो जाता है ये 21। ठीक है, और जब हम रीजनिंग प्लस मैथ्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये दोनों से हमारे 30-30 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमें 1 आवर का टाइम मिल रहा है, 1 आवर। ठीक है, 1 आवर में ये हमें करना है कितने, 70 क्वेश्चंस, राइट। अब इसके लिए भी हमें ये 60 क्वेश्चन करने के लिए भी मिलता है 1 आवर का टाइम। तो ये इसमें भी एक क्वेश्चन, तो ये दोनों 90-90 मार्क्स के होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी योर टारगेट शुड गेट टू गेट एट लीस्ट 175 marks in this section at least, because it is very scoreable topic। if अगर आपने मैथ्स पूरी पढ़ी है तो आप आराम से 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन कर सकते हो। मान लो अगर एक क्वेश्चन नहीं भी बना, 2 क्वेश्चन नहीं बने, 1-2 क्वेश्चन का प्रॉब्लम है, पर आप पूरे में से पूरे स्कोर कर सकते हो। रीजनिंग और मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना कर पाओ। तो 175 180 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हो और आपको करना ही चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में कम कर रहे हो तो आपको इधर एटलीस्ट 1 200 मार्क्स इसको करने पड़ेंगे। अगर इसमें कम हो रहा है टू गेट गुड पोस्ट एएस, यहाँ पे इररिस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसी बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कट ऑफ कभी भी चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए आपको अगर श्योर शॉट सक्सेस चाहिए, श्योर शॉट सिलेक्शन चाहिए, तो आपको एटलीस्ट इतना स्कोर करना ही होगा। अगर आपने 170 मार्क्स इधर ला लिए और आपने इधर ला लिए कितने, 180 मार्क्स, तो आपके हो गए 355 मार्क्स। तो इससे आपका सिलेक्शन हो जाएगा श्योर शॉट, आपको जो पोस्ट चाहिए वो मिल जाएगी। इसमें भी मुश्किल होती है, हो रही है। इस लास्ट टाइम जो 2024 का रिजल्ट है इसमें भी मुश्किल हुई है कई लोगों को। तो इसीलिए आपको टारगेट रहना चाहिए एटलीस्ट 165 प्लस इन मेंस, एटलीस्ट टू गेट डिजायरेबल पोस्ट and desirable place. Even after this, we can't confirm that. So it should be so. This is the pattern of tier 1 and tier 2. अब इसमें कुछ और चीज़ें छूट गई, क्या है, एक टाइपिंग है हमारी, टाइपिंग एंड कंप्यूटर। तो ये जो होती है ये हमारी क्वालिफाइंग होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर में हमारे 18 मार्क्स है क्वालिफाइंग। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारी स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या, टियर 1 और टियर 2 के लिए हमें अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू मी नो नीड टू सेपरेट दिस टू, बिकॉज पैटर्न जो है हमारा दोनों सेम है। कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं टियर 2 में, जैसे कि हम स्टैटिक्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, ये 2 टॉपिक एक्स्ट्रा। इसमें पीएनसी भी जोड़ दो, पीएनसी। पीएनसी का यूज़ आता है हमारा प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, तो ये जो 2 टॉपिक है ये एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, बाकी तो सब सेम रहता है। तो आपको टियर 1 और टियर 2 के लिए एक साथ ही प्रिपेयर करना चाहिए। कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, अभी हमारा टोटल मान के चलो 50 डेज़ है, जितने भी होंगे, पर मैं 50 मान के चल रहा हूँ। जो एक्स्ट्रा डेज़ है वो हमने बफर मान ली है। ठीक है, ऐसा 50 डेज़ इसीलिए मान रहा हूँ मैं क्योंकि हमारा 13th ऑफ अगस्त से एग्ज़ाम होने वाला है। तो हम 13 ऑफ अगस्त को ही हमारा एग्ज़ाम है, ऐसा मान के ही चलेंगे आज। और हमें वैसे ही प्रिपेयर करना है कि हमारा 13th अगस्त को ही एग्ज़ाम है।
then only we can ace the exam. So here is my strategy, that how can you clear this examination with full control, without any hesitation, that after tier 2 एग्ज़ाम जब तुम्हारी आंसर की आएगी तो आपको आपका सिलेक्शन दिख रहा होगा उस आंसर की के मार्क्स में जो आपने स्कोर किया होगा टियर 2 एग्जामिनेशन में। तो राइट, तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी इज़ क्वाइट सिंपल। कैसे क्वाइट सिंपल है? सिंपल ऐसे है कि रीजनिंग, रीजनिंग जो है, रीजनिंग को हमें हमेशा फुल स्कोर का ही लेके चलना है। फुल स्कोर, अगर रीजनिंग में आपका फुल फुल स्कोर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका बहुत मतलब सिलेक्शन के चांसेस बढ़िया है। कैसे? 50 आपके टियर 1 में और 90 आपके टियर 2 में। अब ये स्कोर कैसे आएगा? तो ये स्कोर लाने के लिए आपका टारगेट होना चाहिए डेली 2 सेक्शनल लगाओ रीज़निंग के। डेली 2 सेक्शनल हमें करने ही है रीज़निंग में, और उसमें जो स्ट्रैटेजी हो कि आपके, मैंने आपको पहले भी बताई कि क्या करना है, सेक्शनल देने के बाद उसे एनालाइज़ करो, आपका वीक पॉइंट क्या है, उसे ढूँढो, और वीक पॉइंट ढूँढने के बाद उसको सर्च करो यूट्यूब पे और उसके 20 से 25 क्वेश्चन लगा लो। ऐसा आपको जब तक ये करना है जब तक कि आपके 50 आउट ऑफ 50 या 90 आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस 90 ऑफ 90 मार्क्स ना आ जाए रीजनिंग में, बिकॉज़ रीजनिंग इज़ स्कोरिंग। नाउ नेक्स्ट की बात करते हैं हम इंग्लिश। इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं हम? अभी इंग्लिश के लिए क्या कर सकते हैं? तो इंग्लिश के हमारे 3 चीज़ होती है। क्या होती है? 3 चीज़ें। 3 चीज़ क्या है? हमारी रीडिंग, वोकैब और हमारी ग्रामर। ठीक है? ये 3 चीज़ें हैं। अब रीडिंग से हमारे 5 क्वेश्चन क्लॉज टेस्ट जो आता है, एक 21 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस आएँगे, ठीक है? अब वोकैब की बात करें तो हमारे 8 क्वेश्चन मान के चल लो, 8 से 10 क्वेश्चंस, ठीक है? और ये इसमें भी 11 से 12 ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन में और आ जाता है, फिलिंग द ब्लैंक्स, और ये सबको ग्रामर प्लस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से जो स्किल हमारी डेवलप होती है उसी से है। तो इसी को मैं मान ले रहा हूँ 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है? इसमें एरर हो गया तो इसके लिए आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? देखो, सबसे पहले ग्रामर में 2 चीज़ आपको तो मतलब अच्छे से, बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए। वो चीज़ क्या है आपकी? पहली हो गई वॉइस। तो वॉइस में क्या है? एक्टिव, पैसिव, ठीक है? एक्टिव और पैसिव वॉइस। इसमें आपका टेंसेस भी हो जाएगा, इंक्लूडेड है टेंस, ठीक है? एक्टिव पैसिव वॉइस हो गया, और दूसरा हो गया अपना नरेशन, ठीक है? नरेशन में क्या होता है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट सेंटेंस। ये आपको बना कन्वर्जन आना चाहिए और बनाते आना चाहिए कि आपको अगर डायरेक्ट सेंटेंस दिया है तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएँगे, और अगर इनडायरेक्ट दिया है तो डायरेक्ट कैसे बनाएँगे। ये 2 चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये 2 चीज़ आपको आनी चाहिए। साथ में आपका जो तीसरा चीज़ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये भी, ये करने से आपको इसके जो एरर्स हो जाएँगे, ये सब करने में आपको आसानी जाएगी, तो ये भी आनी चाहिए। अब वो क्या का क्या है, एक चीज़ है अकेली, आपको अपने हिसाब से कर सकते हो, पर जो मैं फ़ॉलो करता हूँ वो है ब्लैक बुक। ब्लैक बुक को कैसे करनी है आपको? देखो, ब्लैक बुक में आपके अलग-अलग सेक्शन बने होते हैं, उसमें वो जब खत्म हो जाता है उसके बाद आता है टॉप 500 इम्पोर्टेंट। सो आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन है उसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। जैसे आपका इम्पोर्टेंट वाला सेक्शन हर हर उसका हो गया ए, बी ऐसा करके उसमें सेक्शन बना है, तो उसके हर इसका पहले इम्पोर्टेंट वाला करो फिर जाके कंप्लीट करो। तो वैसे करके आपको बहुत बार डेली से डेली आप 50 वर्ड्स लेके चलो। डेली डेली 50 वर्ड आपको करने हैं, रीड करते जाओ बार-बार। और ये रीडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे होगा? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऐसा होगा, आप टेस्ट दोगे, मॉक दोगे तो उसमें अभी हो जाएगा, या तो फिर आप एक एडिटोरियल डेली पढ़ सकते हो, 1 एडिटोरियल अ डे, ओनली जस्ट 1 एडिटोरियल। उससे आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होगी, और रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होने से आपका रीज़निंग, रीज़निंग में तो यहाँ पे अभी कुछ इतनी हमें नीड नहीं है, पर जो मैथ्स है, रीडिंग स्पीड अच्छी होगी तो आपके मैथ्स के क्वेश्चन भी आप फास्ट पढ़ पाओगे। ठीक है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉम्प्रिहेंड अच्छे से कर पाओगे तो आप क्वेश्चन को समझ जल्दी पाओगे। तो उससे आप मैथ्स के क्वेश्चन अच्छे से समझ पाओगे और बहुत जल्दी कर पाओगे, रीड अगर फास्ट हो गया तो। ठीक है? तो ये हो गई हमारी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी, और साथ में आपको 1 और 2 सेक्शनल डेली लगाने हैं विद एनालिसिस। ठीक है? तो हमने टाइम मान लिया। इसमें हमने बोला था रीज़निंग। रीज़निंग में क्या है?
दो सेक्शन ले लिए, दो सेक्शन का एक सेक्शन का टाइम 18 मिनट्स होता है, तो दो 36 मिनट। और एनालाइज करने के लिए हम मान लेते हैं 60 प्लस ये कितना बचा 24, तो 84 मिनट्स बच गया। आप इसमें वीडियो देखेंगे और जो डिफिकल्ट कॉफी टॉपिक्स हैं उन्हें वो करेंगे, तो टोटल 2 आवर्स फॉर रीजनिंग। आप इसको धीरे धीरे कम भी कर सकते हैं, जैसे आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है जब आपका ये हो जाएगा। पर स्टार्टिंग में आपको 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट ही करके चलना है। अब इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में कैसे चलेगा। इंग्लिश में आप ये टॉपिक कर सकते हो और इसको अपने हिसाब से डाइवर्ट कर सकते हो। आपको डेली 2 आवर्स इसमें भी देना है। कैसे दोगे? एक एडिटोरियल पढ़ने में आपको 10 मिनट्स लगेगा बस, ठीक है, 10 मिनट्स ये हो गया। अब 50 वर्ड्स पढ़ने में आपको लगेगा, 50 वर्ड्स अगर फास्ट पढ़ोगे, क्योंकि देखो आप याद तो करना एकदम से याद नहीं होगा, तो उसे आपको फास्ट फास्ट 2-3 बार पढ़ना है, ठीक है, फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी 2-3 बार 2-3 बार। जब रिपीटेशन मेथड ही सर इज द बेस्ट मेथड। आप जितने बार रिपीट करोगे उतने ज़्यादा वो आपके दिमाग में घुसते जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप तीन इसको भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर 30 मिनट लग गया तो ये 40 मिनट्स हो गए, और इसमें आप 1 घंटा दे दो ग्रामर को, ठीक है। तो ये ग्रामर को 1 घंटा भी नहीं लगेगा, पर आपको पहले वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये आता है तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगी इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश सिंपल है। इंग्लिश में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, ये स्कोरिंग है बस। आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हो रही है? 1 और 2 जो सेक्शनल है, मिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस है। अगर आप डेली 1 या 2 सेक्शन लगाओगे तो डेली आपके 25 से 50 क्वेश्चन होंगे, और ये प्रीवियस ईयर के ही लगाने हैं आपको सेक्शन, ठीक है। तो इसके बाद आपका स्कोर अच्छा आने लग जाएगा इंग्लिश में भी। अब बात करते हैं हम क्वांट की, मैथ्स या क्वांट जो भी बोल दो। इसके हमारे दो ही सेक्शन है, कौन कौन से? एक अरिथमेटिक है और दूसरा हमारा एडवांस है। एडवांस कुछ नहीं है, सिंपल को सिंपल रहता है एडवांस, है ना। और अरिथमेटिक में क्या रहता है हमारा, आपको पता है, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, है ना, एवरेज, SICI, टाइम स्पेड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। अब इससे हमारे टाइम स्पेड स्पेड डिस्टेंस है, इसमें हमारे तीन चीज़ और जोड़ देते हैं, स्टीम बोट एंड स्टीम। इसमें आ जाता है पाइप एंड सिस्टम, ये सब एक ही पार्ट है। यहाँ पे हमारा एक आ जाएगा प्रॉफिट और लॉस भी है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये अदर अदर टाइप के, रेस हो गया। ये सब अलग अलग चैप्टर नहीं है, सब टाइम स्पेड डिस्टेंस के ही अंदर आता है। तो इसमें सीक्वेंस बड़ा मैटर करता है जब आप ये पढ़ते हो। कैसे? आपको परसेंटेज सबसे पहले आना चाहिए। अगर ये आता है इसे छोड़ दो, बार बार नहीं करना। कभी भी अगर आपको परसेंटेज आपने पहला पढ़ होगा, परसेंटेज से आपको स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। आपको पहले परसेंटेज अगर हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया है, तो ये जो दो है, परसेंटेज, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, ये हमारा है बेसिक फॉर कंप्लीट कंप्लीट अरिथमेटिक। अगर आपकी ये तीन चैप्टर कौन कौन से, परसेंटेज, रेशियो, ए बी, और ये है हमारा A+B/2, ये एवरेज, मैंने 2 का लिखा है इसलिए। तो ये तीन चीज़ अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको जितने भी है ये हर इसमें यूज़ आएंगे, हर चैप्टर्स में यूज़ आएंगे। तो इसलिए ये तीनों का आपको बड़े अच्छे से करना चाहिए। अब बात करते हैं एडवांस में। नंबर सिस्टम, इसको किधर भी रख सकते हो। नंबर सिस्टम हो गया हमारा, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री, फिर आ गया मैंसुरेशन। मैंसुरेशन के बाद ट्रिग्नोमेट्री, बच्चों वाली होती है ये भी। मैंसुरेशन में बस आपको फार्मूला याद करना है, जियोमेट्री भी फार्मूला बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्री भी फार्मूला बेस्ड है। फिर एलजेब्रा, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक सिंप्लीफिकेशन। फिर क्या बचा? जो मेंस के दो टॉपिक है हमारा, PNCQ करना है क्योंकि प्रोबेबिलिटी में यूज़ आता है। फिर स्टैटिस्टिक्स तो सिंपल है, मॉड, मीन, मीडियन, ये तीन चीज़ें पूछी जाती है। फिर स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है उसमें। तो चार चीज़, आपके चार फॉर्मूले याद करने हैं, आपका स्टैटिक्स कंप्लीट हो गया। साथ में आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। दैट्स एनफ फॉर स्टैटिक्स, बट इट इज़ नॉट फॉर नाउ, राइट। सो ये सब आपको करने हैं। अब कैसे करोगे?
कैसे कर सकते हो? तो आप या तो वन शॉट एक एक लेक्चर यूट्यूब से लेक्चर सर्च कर सकते हो। इसमें यूट्यूब पे काफ़ी टीचर्स हैं, जैसे राकेश यादव सर हो गए, आदित्य रंजन हो गए, अभिनव शर्मा हो गए। अब मैं मेरी बात करूँ तो मैं कोई टीचर को फॉलो नहीं करता हूँ, पर आप अगर चाहे तो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अब मैं कोई टीचर को क्यों फॉलो नहीं करता, क्योंकि माई मैथ्स इज ऑलरेडी गुड, सो आई डोंट नीड टू फॉलो एनी टीचर्स। सो आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो इसे करने में। और ये जो मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये अभी 2025 में जो होने वाला है इसमें, तब इसके लिए आप कैसे करो? देखो, आप या तो फॉर्मूला बुक से रिवाइज कर लो, या तो नोट्स से रिवाइज कर लो जो पीडीएफ अवेलेबल है, या तो फिर हर चैप्टर की एक एक वन शॉट जो वीडियो होता है जिसमें वो पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसा वीडियो देख लो। फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर होती है, या तो किरण की या तो पेनाकल की, दोनों में से कोई भी एक बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है? तो आप प्रैक्टिस कर लो प्रीवियस ईयर बुक से, पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली डेली। अगर आपने पर टॉपिक आपने हर टाइप के क्वेश्चन आपने पूरे फॉर्मूले देख लिए, वन शॉट वीडियो से आपके हो गया कॉन्सेप्ट, तो आप आराम से आप पूरे के पूरे जो क्वेश्चन होते हैं वो डुएबल है, तो आप ये कर सकते हो इजीली। ठीक है, मैं आपको और भी टीचर्स के नाम बता सकता हूँ, जैसे कि पवन पवन राव सर है। काफ़ी टीचर्स, काफ़ी लोग बोलते हैं कि वो ज्योमेट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने देखी नहीं है, पर यहाँ अगर आपको अच्छा लगे तो आप वो भी देख सकते हो। ये हो गया हमारी मैथ्स की बात। अब जीएस, जीएस इज़ वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट। मैं इसके लिए लूसेंट फॉलो करता हूँ, नो टीचर। बट आप चाहे तो क्या कर सकते हो, आप परमार सर को फॉलो कर सकते हो। इसमें हमारे कुछ सब्जेक्ट है, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इकोनॉमी और यहाँ पे जियोग्राफी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट जो मेन है। इसमें और चीज़ भी आती है, क्या आती है? स्टैटिक, फिर आता है करंट अफेयर। ठीक है, स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको एनालाइज करोगे, क्या क्या होता है। हमारे डांसर्स हो गया, डांसर्स के एक्सपोनेंट हो गया, फिर हमारे जो फोक डांस हो गए। ठीक है, फोक डांस हर स्टेट के। फिर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगते हैं ये कुछ चीज़ें हैं, रिवर सिस्टम हो गया, रिवर सिस्टम। तो ये जो सारी कुछ चीज़ें हैं जो डेली एसएससी पूछता है, तो ये सब आपको कैसा पता चलेगा? ये जब आप एनालाइज करोगे पेपर को, है ना, एनालाइज करोगे पीवाईक्यू को, तो आपको ये पता चलेगा। अब इसमें इकोनॉमी के सिंपल सिंपल टर्म्स आते हैं, ये आपको इकोनॉमिक सिंपल आती है, तो इसके लिए मैं लूसेंट इज इनफ। बट अगर आप चाहो तो ये सब चीज़ आप परमार सर से कर सकते हो, मैं उन्हें फॉलो नहीं कर सकता हूँ, तो आई डोंट नो कि वो कैसे पढ़ाते हैं। पर हाँ, अगर आप चाहो तो परमार सर से फॉलो कर सकते हो। मैं मेरी बताऊँ तो मैं लूसेंट फॉलो कर रहा हूँ। और हिस्ट्री, हिस्ट्री और पॉलिटी तो बहुत इम्पोर्टेंट है, सब्जेक्ट है एसएससी सीजीएल के लिए। इन 2 ही टॉपिक से आपको आराम से 10 क्वेश्चंस दिख जाएँगे। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, हिस्ट्री एंड पॉलिटी। सो इसे आपको बहुत ही अच्छे से करना है। वैसे अच्छे से तो सारा कुछ करना है, क्योंकि अब एसएससी में ऐसा कुछ रहा ही नहीं है कि आप कुछ छोड़ सकते हो। छोड़ना मतलब जॉब छोड़ना, या फिर आपका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएँगे बहुत ज़्यादा। तो आपको पूरा ही करके जाना है, देन ओनली आपका सिलेक्शन होगा। अब मैं मेरे रिसोर्सेज़ बताता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मैं क्या फ़ॉलो करता हूँ मैंने आपको बताया था ऑलरेडी। बट मैं जीएस, जो जीएस है मैं लूसेंट करता हूँ, लूसेंट फ़ॉलो कर रहा हूँ। मैथ्स के लिए मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, बिकॉज माई मैथ्स इज़ ऑलरेडी गुड, तो आई एम जस्ट सॉल्विंग पीवाईक्यू। रीजनिंग में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 2 सेक्शनल डेली मैं भी यही करता हूँ। इंग्लिश के लिए मैंने जो बता दिया, मुझे नरेशन और वो सब क्लियर है। आप कोई भी एक टीचर की वीडियो देख सकते हो, आपको यूट्यूब पे कोई भी आप देखो, तो रानी मैम हो गया, उनने भी वीडियोस डाल रखी है नरेशन की वॉइस की। तो एक वीडियो 3 आवर्स की होगी, 2 या 3 घंटे की होगी, वो पूरे देख लोगे, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बस आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप किरण की बुक से या प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो फिर पीवाईक्यू, ये अपनी पेनाकल की बुक से पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर सकते हो सेम टॉपिक के। तो आपका वो टॉपिक बड़ा अच्छा हो जाएगा, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। साथ में वोकैब के लिए ब्लैक बुक, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए एक आर्टिकल डेली पढ़ लो कोई सा। अब हिंदी माध्यम माध्यम वाला है वो
वो लोग भी डेली एक आर्टिकल पोस्ट करते हैं, आप उसे पढ़ लो, उसके क्वेश्चंस कर लो, या तो फिर कोई भी एक न्यूज़पेपर, हिंदू हो गया, हमारा इंडियन एक्सप्रेस हो गया, किसी भी एक न्यूज़पेपर को आप फॉलो कर लो, उसका एक आर्टिकल पढ़ लो, दैट इज़ इनफ फॉर यू। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड मैं कुछ और प्लान भी कर रहा हूँ। क्या आप 50 डेज़ का डेली शेड्यूल चाहते हो, डेली टास्क चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो मैं डेली टास्क भी पोस्ट करूँगा। डेली टास्क कुछ नहीं होगा, जो मैं कर रहा हूँ वही मैं डाल दूँगा डेली टास्क। तो मैं 50 डेज़ का डेली टास्क सीरीज़ भी स्टार्ट कर सकता हूँ, 50 डेज़ चैलेंज टाइप काइंड ऑफ थिंग। इफ़ यू गाइस आर इंटरेस्टेड, वी विल क्रिएट अ टेलीग्राम चैनल, और वहाँ पे हम 15 डेज़ की स्ट्रैटेजी हम वहाँ पे डालेंगे, और 50 डेज़ की स्ट्रैटेजी वहाँ पे डालेंगे। स्ट्रैटेजी नहीं होगा, वो शेड्यूल होगा। डेली का हमारे टॉपिक्स डिसाइडेड होंगे कि हमें जीएस में क्या करना है, मैथ्स में क्या करना है, रीजनिंग में क्या करना है, इंग्लिश में क्या करना है। मॉक होगा कि मॉक कैसे करना है, टियर 1 के कब करना है, टियर 2 का कब करना है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी सीरीज़ अगर आप चाहें तो हम स्टार्ट करें, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारा नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इस चैनल पे। ये जो मेरी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग मुझे समझ में आई है, इट इज़ काइंड ऑफ चीट कोड टू क्रैक द एग्ज़ाम, राइट? सो आप इसे फॉलो करके इस साल एसएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। एंड इट इज़ फॉर लाइक दिस स्ट्रैटेजी mainly वर्क्स फॉर रिपीटर्स। बट अगर आप रिपीटर्स नहीं भी हो और आपके बेसिक्स अच्छे हैं, तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल को क्रैक कर सकते हो इन दिस 60 डेज। जस्ट यू नीड टू फॉलो द स्ट्रैटेजी जो मैं आपको दूंगा। और अगर आप मतलब आप करीब तो जा ही सकते हो एटलीस्ट इन 50 डेज में। तो दिस इज ऑल डन फ्रॉम माय साइड नाउ। और चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फॉलो भी करें। साथ ही साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। और ऐसे ही, और बहुत जल्द मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। थैंक यू।